तो आज सीखेंगे रूट 3 का वैल्यू सबसे पहले हम लोग निकालना। तो देखिए हम लोग तीन चीज सीखेंगे। पहले रूट 3 निकालेंगे, उसके बाद हम निकालेंगे रूट 5 निकालेंगे, और उसके बाद हम निकालना सीखेंगे उस डबल नंबर वाले रूट। ठीक है, इस वीडियो पे। तो सबसे पहले हम किसके ऊपर करेंगे? रूट 3, जो बेसिक है। ये हमारा ये पहला वीडियो है रूट को लेकर, क्योंकि ये एग्जाम में जानना बहुत ही जरूरी होता है। रूट के बारे में, रूट का वैल्यू सबको नहीं पता रहता है, बहुत लोग याद करते हैं इस वैल्यू को। तो एक बार अगर आप निकालना सीख जाओगे तो आपके एग्जाम्स में बहुत ही हेल्प मिलेंगे। अगर ये नहीं सीखा तो आगे जाकर आपको बहुत ही मुश्किल होंगी। हायर क्लासेस में जाओगे तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगी। ये सब क्लास के बच्चों के लिए, ये क्लास 8 से लेकर क्लास 12 या फिर उसके बाद में भी जो पढ़ाई कर रहे हैं उन सब के लिए ये चीज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस तरह का इंटरफेस ले लेना है। आपको पहले ये बना लेना है, क्योंकि रूट 3 का वैल्यू ले रहे हैं। जीरो को क्या करना है? पेयर्स में लेना। आप ये जीरो जितने बार भी चाहो लगा सकते हो। तो सबसे पहले ध्यान रखना है, आपको रूट 3 निकालना है तो पहला डिजिट 3 होना चाहिए, उसके बाद पेयर्स में जीरो होना चाहिए। 3 बार मैंने लिया यहाँ पर। तो उसके बाद आप और भी ले सकते हैं अगर आपको जितना तक निकालना है। एंडलेस है ये चीज। तो अ, अब मैं बताने वाला हूँ कि इसको निकालना कैसे, एग्जैक्ट एक वैल्यू कैसे निकालेंगे आप। अगर आपको क्वेश्चन आता है 2 - रूट 3, आगे अगर क्वेश्चन, ठीक है, वगैरह, तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है तब आप रूट 3 को कैसे माइनस कर सकते हो। तो आपको रूट 3 का वैल्यू जानना बहुत ही जरूरी है। आप अगर याद करके रखोगे तो आप वैल्यू भूल जाओगे, लेकिन अगर आप इस प्रोसेस को सीख लोगे तो आप एकदम बहुत ही बढ़िया तरीके से वैल्यूज निकाल पाओगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रूट 3। तो रूट 3 को मैंने यहाँ पे 3 लिख लिया है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? पहले स्क्वायर्स निकालने। ओके, सबसे पहले मैंने 1 का स्क्वायर निकालना है। 1 का स्क्वायर मतलब 1 1 जा कितना होता है? 1 होता है। ये हमें समझ में आ गया। 2 2 जा कितना होता है हमारा? 4 होता है। ओके, सो रूट 3 निकालने से हमें क्या करना है कि यहाँ पे 3 नंबर जो है ये इस दोनों के बीच में किस पे लाई करता है? क्योंकि 1 1 जा 1 और ये 4, तो ग्रेटर कौन है? 4 है। और ये इसके बीच में लाई करेगा 3। तो हमें किसको लेना है? ग्रेटर नंबर को नहीं लेते। कभी भी हम लोग डिवीजन करते हैं तो आप बड़े नंबर को नहीं लेते, जो छोटा नंबर आता है उसको लेते हैं ना। तो हमें भी यहाँ पे भी क्या करना है? डिवीजन में जैसे करते हैं वैसे ही यहाँ पे भी छोटा नंबर लेना है हमें। ओके, जैसे डिवीजन में आप कैसे करते हैं? ऐसे जैसे 19 लिखा रहा, 2 से डिवाइड करना है तो 2 9 जा 18 लेते हैं, 2 10 जा 20 तो नहीं लेते हैं। तो सेम उसी तरीके से इसको भी करना है। 1 लिया हमने तो यहाँ पे भाई लिख लो 1। तो यहाँ पे भी लिखोगे 1। ओके, दोनों तरफ 1 लिखना है, क्योंकि 1 1 जा 1। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1 × 1 1। ओके, समझ में आ गया चीज? अब यहाँ पे ये लाइन खींच लो। अब क्या करना है? देखो, ये 1 लिखा, हमने क्या करना है? इधर 1 ऐड करना है और इधर पे ये सब्सट्रैक्ट करना है। इधर पे ऐड करना है, इधर सब्सट्रैक्ट करना है। वही 1 जो हमने लिया ना, ये 1 जो अंदर जो लिखा है, ये 1 यहाँ पे लिख के इसको सब ऐड करना है। ये नंबर जो ऊपर जो लिखा हुआ है ये यहाँ पे लिख के ऐड करना है और इसको सब्सट्रैक्ट करना है। तो ये 3 - 1 कितना आ गया? 2। और 1 + 1 कितना आ गया? 2। बहुत इंटरेस्टिंग चीजें समझने की कोशिश कीजिएगा। अब भाई देखो, यहाँ पे जीरोस है, 2 जीरो उतरेंगे, है ना? 2 जीरो उतरेंगे। जीरो उतारने के लिए सबसे पहला क्या जरूरी है? पॉइंट लगाना जरूरी है। पॉइंट के लिए हमें जीरो उतारना पड़ेगा। ठीक है, जब भी जीरो उतारोगे, जीरो के लिए पॉइंट जरूरी है, याद रखना। जीरो उतारने के लिए पॉइंट चाहिए, क्योंकि ये डिवीजन से थोड़ा अलग प्रोसेस है रूट निकालने का। तो यहाँ पे पहले हम लोग क्या देखते थे? वो जीरो तो हमारा है, हम जीरो उतार लिए, लेकिन एक्चुअली में ये जीरो हमारे पास नहीं है, ये हमने जस्ट लिया है। ठीक है, कभी भी हम अगर एक्स्ट्रा जीरो लगाते हैं, आप जैसे जानते हो डिवीजन में कि जब जीरो लगाते हैं तो क्या करते हैं हम लोग? पॉइंट लगाते हैं। तो पॉइंट लगाने के बाद जीरो आ जाता है। तो हमने जीरो लगा लिया तो पहले एक ही जीरो मिलता था, लेकिन ये पेयर में लेना पड़ता है। ठीक है, ये रूट का सेकंड स्टेप है कि इसको पेयर में लेना। अब क्या करना है भाई? देखो, ये 2 है, यहाँ पे 2 है, सामने फर्स्ट डिजिट है 2। ये 3 डिजिट नंबर है। तो यहाँ पे आपको एक ऐसा नंबर लेना है जिसको मल्टीप्लाई करने से किसी नंबर के साथ,
वो वैल्यू इक्वल टू 200 या फिर लेस देन 200 आए। अगर देखिए ये दोनों नंबर जो है ना, ये और ये दोनों सेम होने चाहिए। लाइक इफ यू विल पुट वन हेयर, इफ यू आर पुटिंग वन, okay, so if you are putting 1 then it becomes 21 ones are 21, okay, but if you are putting 22, if you are putting 22 into 2 it becomes 44। इस तरीके से करते जाना है। ओके, समझ में आया क्या बोला मैंने? अब 23 इंटू 3 करो, कितना आ रहा है? 23 इंटू 3 69 हो गया हमारा। 23 इंटू 3 69 हो गया। अच्छा, 24 इंटू 4 करके देखो कितना आता है। 24 इंटू 4 करके देखो कितना आता है। ये 96 हो गया, ये भी नहीं होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे आपको क्या लेना है, यहाँ पे 4 नहीं लेना है, यहाँ पे 7 लेना है। इसका नियरेस्ट नंबर लेना है आपको 7। ओके, आपने यहाँ पे 7 लेना है। अगर 7 लोगे तो आपके पास क्या नंबर बचेगा? ये हो गया 189। ये हो गया 189, क्योंकि 189 200 से छोटा होता है। क्योंकि इसके बाद लोगे तो शायद बड़ा नंबर आएगा, ठीक है, क्योंकि 28 इंटू 8 करके देख लो आप, 8 8 64, शायद 224 वगैरह कुछ नंबर आ जाए। तो बहुत ज्यादा बड़ा नंबर हो जा रहा है, तो उससे आपका नहीं होगा। तो यहाँ पे ये नंबर लेना है। यहाँ पे हमें क्या पुट करना है? 7 पुट करना है। समझ में आया? 7 पुट करना है। ये दोनों नंबर सेम होना चाहिए। हम टेबल्स नहीं लिख रहे, स्क्वायर ले रहे हैं। ये नंबर सामने वाला वही है, लेकिन यहाँ पे आपने 7 ले लिया। ओके, यहाँ पे 7 लिया तो यहाँ पे 7 लगाओ, ये लो। और फिर ऐड करना है 7 से, 7 से ऐड करना है। और फिर अगला स्टेप। ओके, तो अब कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 34। बहुत गुड, बहुत बढ़िया। ये हो गया 189, माइनस कर दो, 11 बच गया, है ना? 11 बच गया। अब देखो फिर से 2 जीरो उतरेंगे। पॉइंट तो लगा लिया, तो 10 बार तो पॉइंट लगाएंगे नहीं, तो जीरो उतर गया हमारा। समझ में आ गया? अब देखो, ये 343 होगा। ये क्यों होगा 343? मैं बोलता हूँ, क्योंकि आप, मैंने समझा दिया आपको कैसे करना है। आपने जीरो उतार लिए हैं फिर से, तो आप 34 है, आपके पास एक और डिजिट चाहिए। यहाँ पे इंटू करोगे एक नंबर से जिसका नियर नंबर इतना आना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे 1 बैठाओगे तो कितना हो जाएगा? सेम नंबर ही आएगा। अगर यहाँ 2 बैठाओगे तो कितना आएगा? यहाँ 600 समथिंग आएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे 3 पुट करोगे तो कितना आएगा? चलो देखते हैं। ये हो गया 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, और ये हो गया 3 3 जा 9 और 10, 100, 1029। तो किसके टेबल में मिला? 3 के टेबल में मिला। तो 3 बैठा दो, ऐड कर दो 3 से, 346। फिर यहाँ पे ऐसे बैठाते जाना। तो इस तरीके के प्रोसेस से आपको करना है। तो इसका वैल्यू आपको मिल गया 1.73। अब जैसे कि मैंने आपको कहा था कि रूट का वैल्यू आप कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हो, जैसे √2 प्लस रूट 2 प्लस √3 अगर रहा, तो 2 का वैल्यू और √3 का वैल्यू कितना लिखोगे आप? 1.73। आप और भी निकाल सकते हो जितना चाहो, लेकिन पहला 2 डिजिट निकालने से ही हमारा हो जाएगा काम। तो आप इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा? 3.73। समझ में आया? इस तरीके से हमें √3 का वैल्यू मिल गया। इस तरीके से आप √2 का वैल्यू निकाल सकते हो। इस तरीके से आप √5 का वैल्यू निकाल सकते हो। फिर भी मैं √5 का वैल्यू आपको एक शॉर्ट में बता देता हूँ कैसे करना है हमें। तो देखिए, √5 का अगर आपको वैल्यू निकालना है, बहुत ही इजी है, सेम तरीके से करना है, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, √5 जो है ये हम क्या लिख सकते हैं? 1 के टेबल से तो ये 1 आ गया, और 2 के टेबल से आ गया 2 2 जा 4। तो 1 को हम नहीं लेंगे क्योंकि 1 का तो यहाँ पे काम नहीं है, क्योंकि 5 है। सेकंड उसके बाद कौन बड़ा है?
उससे बड़ा तो ये है ना, लेकिन 3 3 जा क्या हो रहा है, 9 हो जा रहा है, 3 3 जा हमारे पास 9 आ रहा है, तो इसको नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि 9 जो है वो 5 से बड़ा है। मैंने पहले ही बताया था पिछले क्वेश्चन में, पूरे अच्छे से समझाया था कि बड़ा नंबर को नहीं लेना, जो छोटा है वो लेना। तो 4 ले लिया हमने, क्यों? हमारा क्या आया, 2 आया, 2 लिया हमने, यहाँ पे भी 2 आया, तो हमें यहाँ पे क्या मिला, 4 मिला। ओके जी, ओके, 4 मिला। अब इसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे भी 2 ऐड करेंगे ना, यहाँ पे 2 ऐड करेंगे या सब्सट्रैक्ट करेंगे नंबर। ओके, ये जो ऊपर जो नंबर है, ऊपर हमने लिखा है, ये नंबर यहाँ पे लिख के इसको ऐड करेंगे, 2 बार करेंगे। ओके, तो ये मिल गया हमें 4, और यहाँ पे क्या मिल गया, 1 और 2 0 आ गया हमारे पास। अंडरस्टूड? क्यों आया 0? क्योंकि हमने यहाँ पे पॉइंट बैठा लिया। ये सब समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक ऐसा नंबर चाहिए जिसको इंटू करने से 100 के नियर नंबर आ जाए। तो 41 ही होता है, ये नहीं चलेगा। 42 टू जा 84, ये हो जाएगा, क्योंकि 43 इंटू 3 जा बहुत ज्यादा बड़ा आ जा रहा है, 100 पार कर जा रहा है ना, ये सेंचुरी मार दे रहा है। तो 42 टू जा कितना होता है, 84। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे 2 बैठा लिया, यहाँ पे 2 लिखो, तो यहाँ पे भी 2 लिखो, क्योंकि 2 बैठा है। अच्छा, 42 टू जा कितना होता है, 84 होता है। ओके, 84 होता है ये। सब्सट्रैक्ट कर लो, ये हो गया हमारा 44, और यहाँ कितना बचा हमारे पास, 16। तो 2 जीरो और उतार लो। अब कितने में आ रहा है ये 1600, कितने में आ रहा है? तो ये आप देख लो, इसको आप कंप्लीट करो, ये आप कमेंट में बताओ कि आपका वैल्यू कितना आएगा, और आपको मैं कमेंट में सही वैल्यू इसका बता दूंगा। तो ठीक है, तो चलो इसको कंप्लीट करना। ये रहा आपका होमवर्क, रहा कि 44, यहाँ पे एक नंबर है, कितना इंटू करेंगे इस नंबर से जिसका नियर इतना आ जाए। तो ये बहुत ही इजी है। 44, यहाँ पे 441 इंटू 1 करोगे तो सेम ही नंबर आएगा। ओके, 441 इंटू 1 करोगे तो सेम ही नंबर आएगा। 442 करोगे तो कितना आएगा, ये 800 के आसपास आएगा। तो 3 जा करना या फिर 4 जा करके देखना, तो यहाँ पे इस तरीके से आप करते रहना, और कमेंट में बताना कि इसका वैल्यू आपने क्या निकाला है। ठीक है, तो चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जिसका 2 डिजिट नंबर को किस प्रकार हम सॉल्व करेंगे। तो अब हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट रूट के बारे में बात करेंगे। जैसे आप तो जानते हो कि रूट 75 कैसे निकालते हैं। रूट अगर हम 75 निकालेंगे, ये रूट 75 तो बहुत ही इजी है। आप 75 तो जानते हो किससे डिवाइड हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो 5 1 जा 5, और यहाँ पे 2 कैरी हो गया, 5 5 जा 25, फिर ये 5 यहाँ पे 3 जा, तो आप देख लो 5 जो है ये रूट के बाहर निकल गया है, क्योंकि रूट 5 ये आया हमारे पास वैल्यू, रूट 5 इंटू रूट 5 इंटू रूट 3, जो कि हमें क्या मिला, 5 रूट 3। तो अब दोस्तों आप जानते हो कि 5 रूट 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 रूट 3 को हम लिख सकते हैं क्या, 5 इंटू रूट 3 का जो वैल्यू है, रूट 3 हमारा कितना है, रूट 3 हमारा है 1.73 जो हमने निकाला था। तो आप पहले रूट 3 को निकाल कर इसको आराम से सॉल्व करोगे, फिर आंसर आ जाएगी आपकी। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि रूट 65 का भाई वैल्यू निकाल के दिखाओ, तो रूट 65 का वैल्यू आप कैसे निकालोगे? क्योंकि ये 5 के टेबल से तो जाएगी, 5 के टेबल से तो ये जाएगी, लेकिन ये कितने बार में जाएगी, ये हो गया, और ये 3 जा तो 5 और 13, तो ये तो आ रहा है भाई, रूट 5 और रूट 13 का वैल्यू निकालना होगा आपको, रूट 5 और रूट 13 का वैल्यू निकालना होगा। तो जब भी अगर ऐसा रहा तो आपको मतलब कुछ करना नहीं है ज्यादा से ज्यादा, मैं आपको बता देता हूँ, 5 और रूट 13 का वैल्यू आपको निकालना है, तो भी आपको डबल डिजिट का निकालना पड़ रहा है ना, तो भी आपको डबल डिजिट निकालना पड़ रहा है। तो आपको सिंपली क्या करना है, 2 बार नहीं कर रहा है मैं, इसलिए आपको इजी बताता हूँ कैसे करना है। तो आपको क्या करना है, पहले सबसे पहले
जैसा मैंने सिखाया था, ये ले लिया हमने। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे 65, 0 0 0 0, ऐसे करके आपको लेते जाना है। ओके, तो अब देखो क्या करना है कि ये 65 है, तो किसका नियरेस्ट नंबर है? 7 7 जा तो 49 होता है, 7 7 जा होता है क्या हमारा 49, 8 8 जा होता है हमारा 64, 8 8 जा होता है हमारा 64, और 9 9 जा लोगे तो क्या होगा, 9 9 जा बहुत ज्यादा बड़ा नंबर आ जा रहा है ना 81, तो आपको लेना है क्या, 8 का लेना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 8, यहाँ पे लिखेंगे 8, यहाँ पे आया 8, यहाँ पे आया 8, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 8, क्योंकि ऐड करना है ना, ये वाले नंबर को इससे ऐड करना है यहाँ पे। ठीक है, यही तो करना है इस पे, तो हमें क्या मिल जाएगा, तो ये वैल्यू जो आ गया हमारा 64 आ गया, यहाँ पे आ गया हमारे पास 16। अब देखो यहाँ पॉइंट लगाया हमने, यहाँ तो 1 बचा, ये पॉइंट लगाया 0 उतरा। लेकिन अब भाई एक चीज देखो, यहाँ 16 है, तो 16 में अगर 0 लगाएंगे, 16 में 0 लगाएंगे तो कितना आएगा, 16 जीरो जा 0 आएगा, लेकिन 16 पे अगर 1 लगाएंगे तो बड़ा नंबर हो जा रहा है ना, 100 से, 100 से तो भाई ये बड़ा नंबर हो जा रहा है, ये तो 161 हो जा रहा है। तो ये नंबर तो हमें नहीं चाहिए, तो कौन सा लेना पड़ेगा, ये वाला 0 लेना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आप 0 बैठाओगे, यहाँ पे भी 0 बैठाओगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, माइनस करेंगे और यहाँ पे 0 ऐड करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 160, ये हो गया 160। अब देखो, अब क्या करना है, 0 ऐड कर दिया तो हमने, लेकिन यहाँ पे भी तो वही नंबर बैठ गया ना, तो अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पे पॉइंट है, 2 0 और उतार लो। हाँ, अब समझोगे मेरी बात। देखो ये 2 0 हमने उतार लिए, तब नियरेस्ट 10,000 नंबर कब आएगा, अगर इसको हम कितना मल्टीप्लाई करेंगे जो ये 10,000 आ जाए, तो आप करके देखो, अगर हम इसको अगर 5 से करेंगे यहाँ पे, तो आप इसको ऐसे करते जाना, तो भी ज्यादा बड़ा नंबर आ जाएगा, ये छोटा नंबर आ जा रहा है, तो मैंने 6 लिया है यहाँ पे। ओके, मैंने 6 लिया, आप 6 से करके देखो तो क्या आता है, 6 6 आ गया 30, आपको एक्सपेरिमेंट करते रहना पड़ेगा, करके देखना कौन सा नियरेस्ट आ रहा है। तो 6 6 36, 6 0 0, तो 3 बैठ गया, 6 6 36, 6 1 6, 7 8 9, ये आ जा रहा है, क्योंकि इसके बाद और नंबर लोगे, क्योंकि यहाँ पे देखो भाई 1160 नहीं है, 1606 है, ये हो गया। क्योंकि यहाँ पे आपने 6 लगा दिया है, 6 लगा दो तो यहाँ पे भी 6, कितना बन गया ये 1612, है ना। और यहाँ पे कौन सा वैल्यू आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा 96, ये हो जाएगा हमारा 9636, यहाँ पे बैठ जाएगा 9, हो गया हमारा 9636, सब्सट्रैक्ट कर दो जो वैल्यू आएगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे रूट का वैल्यू तो मिल गया हमें, ये रहा √65 का वैल्यू। तो इस तरीके से हमने सब वैल्यू को निकालना है, और ये क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आए होंगे जो मैंने बताया है, और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। चलो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कमेंट में आंसर्स भी बताइएगा इसके, कि डिवाइड करके ये और अगर कितने आप निकाल पाओगे, ये इसको और एक स्टेप करके बताओ कितना आ रहा है। ठीक है, और पिछला क्वेश्चन का जैसे √5 का मैंने बताया था कंप्लीट करना है, तो उसको भी कंप्लीट कर लेना। तो ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय बाय तब तक के लिए।